सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेनेट लाहौर चैनल पर। और कक्षा 6 हिंदी विषय में पाठ 4 आज हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें। बात करते हैं पाठ की हेडिंग की। गप्पें यानी कि इस प्रकार की बातचीत जो कि आनंद के साथ में संपन्न हो, जिसमें कोई दबाव नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। आनंद के साथ में विभिन्न विषयों पे जो बातचीत की जाती है उसे कहा जाता है गप्पें। तो चांद से थोड़ी सी गप्पें कवि शमशेर बहादुर द्वारा रचित यह कविता है। तो सबसे पहले इसको हम प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। आधुनिक हिंदी कविता के ये प्रगतिशील कवि हैं। ये हिंदी और उर्दू के विद्वान हैं। ये दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। अब इनकी जो रचनाएं थी उनकी बात करते हैं। इन्होंने जो रचनाएं की उसमें से है कुछ कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, प्लाट का मोर्चा, इनका ये कहानी संग्रह है। पुरस्कार, चुका भी नहीं हूँ कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और कबीर सम्मान भी दिया गया। इनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद, गुजरात में हुई। अब इस कविता के सारांश की बात कर रहे हैं हम। इस कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह है। कवि ने इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की ने पूर्णिमा के चांद को देखकर उसके बारे में अपनी भावनाएं प्रकट की है। लड़की चांद से कहती है कि आप गोल हैं लेकिन थोड़े तिरछे दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि मानो चंद्रमा ने आकाश रूपी वस्त्र पहन रखे हैं, उसके कपड़ों में तारे जड़े हैं। आपका सिर्फ सफ़ेद गोल मटोल चेहरा ही दिखाई दे रहा है। वह छोटी सी लड़की चांद से कहती है कि आपकी ये आकाश रूपी पोशाक चारों दिशाओं तक फैली है। गोल होते हुए भी आप तिरछे दिखाई देते हैं। हम बुद्धू नहीं हैं, इसका कारण हम जानते हैं। आपको कोई बीमारी है, आप घटते बढ़ते रहते हैं। जब आप घटते हैं तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं और बढ़ते बढ़ते गोल हो जाते हैं। ये घटने बढ़ने की बीमारी सदा चलती रहती है, कभी ठीक नहीं होती है। अब बात करते हैं इस कविता के हम पहले पद्यांश की। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब इस पद्यांश के जो कठिन शब्द हैं उनको देखकर फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। देखिए, मगर लेकिन तिरछे टेढ़े कुल सारा, गोरा चिट्टा अत्यंत गोरा सफ़ेद। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कवि इन पंक्तियों में 10-11 साल की लड़की के माध्यम से चांद के आकार व वेशभूषा का वर्णन कर रहा है। लड़की चांद को देखकर कह रही है, आप वैसे भी बिल्कुल गोल आकार के हैं लेकिन ज़रा तिरछे भी दिखाई देते हैं। यह आकाश जिस पर तारे जड़े हैं, ये आपने पोशाक के रूप में पहनी हुई है। इस पोशाक में इतने तारे जड़े हैं कि उसके अंदर से आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा ही केवल नज़र आता है, मुँह ही नज़र आता है। अब इस पद्यांश में जो प्रश्न बन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। पहला प्रश्न, इस कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 2, इन पंक्तियों में कवि किसका वर्णन कर रहा है? चांद के आकार व उसकी वेशभूषा का। ये इसका उत्तर है। प्रश्न 3, गोल होते हुए भी चांद तिरछा क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर होगा, चांद का आकार गोल है लेकिन घटने के कारण वह तिरछा दिखाई दे रहा है। प्रश्न 4, चांद ने क्या पहन रखा है? उत्तर होगा, चांद ने तारों से जड़े आकाश की पोशाक पहन रखी है। ये इसमें कुछ
थोड़ी सी कुछ गलती है, इसको अब आप ठीक इसमें लिखते समय कर लीजिएगा। ये यहाँ पोशाक है। प्रश्न नंबर 5, तारों भरे आकाश के बीच चांद कैसा दिखाई दे रहा है? तो इसका उत्तर होगा तारों भरे आकाश के बीच चांद का मुख गोरा चिट्टा लग रहा है। प्रश्न नंबर 6, इन पंक्तियों में चांद की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? इन पंक्तियों में चांद को तिरछा गोरा चिट्टा बताया गया है। उसने तारों भरे आकाश को पोशाक की तरह पहना हुआ है। अब इसके दूसरे पद्यांश की बात कर रहे हैं हम। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि। अब इस पद्यांश के जो कठिन शब्द हैं, पोशाक, पोशाक यानी वस्त्र कपड़े, शिक्त दिशा, गोकी हालांकि यद्यपि, बुद्धू मूर्ख, नीरा बिल्कुल, दम नहीं लेना, बीच में न रुकना। अब इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि चांद की पोशाक के बारे में वर्णन करता है कि लड़की चांद से कहती है कि आपकी पोशाक चारों दिशाओं तक फैली है। वैसे तो आप गोल है, सुंदर हैं, लेकिन आप तिरछे न जाने क्यों दिखाई देते हैं। आपने हमें मूर्ख ही समझा हुआ है कि क्या हमें कुछ नहीं समझते हैं? अब इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, चारों दिशा में फैली पोशाक कौन सी है? उत्तर है चारों दिशाओं में फैली पोशाक तारों से भरा आकाश है। प्रश्न नंबर 2, तारों से भरी पोशाक किसने पहन रखी है? उत्तर चांद ने। प्रश्न नंबर 3, लड़की चांद से अपने को क्या नहीं समझने के लिए कहती है? लड़की चांद से अपने को मूर्ख नहीं समझने के लिए कहती है। पंक्तियों में आए शब्द शिप्त का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दिशा, यानी जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं हैं उसकी बात है। अब इसका तीसरा पद्यांश। आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब इस पद्यांश के कठिन शब्द की बात करें, यानी अर्थात दम, सांस, मर्ज, बीमारी। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि चांद के बदलते आकार को उसकी बीमारी बताते हुए कटाक्ष करते हैं। कवि लड़की के माध्यम से कहते हैं कि वह चांद को कहती है, तुम मुझको बिल्कुल बुद्धू मत समझो, मुझे सब पता है, तुम्हें घटने और बढ़ने की बीमारी है। जब आप घटना शुरू करते हैं तो आप घटते ही आते हैं और दिखाई देना बंद हो जाते हैं। जब आप बढ़ते हैं तो बढ़कर पूरा गोल हो जाते हैं। आपकी यह बीमारी कभी ठीक न होने वाली है। अब इस पद्यांश के प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लड़की अपने को बुद्धू क्यों नहीं मानती? लड़की अपने को इसलिए बुद्धू नहीं मानती कि उसे चांद की बीमारी का पता है। प्रश्न नंबर 2, लड़की ने चांद को क्या बीमारी बताई? उत्तर होगा लड़की कहती है कि चांद को घटते जाने और बढ़ते जाने की बीमारी है। जब वह घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बिल्कुल गोल हो जाता है। अब यहाँ भी इसमें घटता, यहाँ पे आप तय बीच में मानना। अब इसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है हम उनकी बात करें। पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। इसके 2 उत्तर हैं, क और ख। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, और ख, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो इसका उत्तर है ये, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। यहाँ भी चादर आएगा। प्रश्न नंबर 2, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताइए। देखिए, दिन, पूर्णिमा। कारण क्या है? चांद से गप्पें नहीं लगाई होगी क्योंकि तिरछापन नहीं होता, केवल गोल होता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद से गप्पें लगाई होगी क्योंकि तिरछेपन से गोल हो जाता है। और प्रथम से अष्टमी के बीच में चांद से गप्पें नहीं लगाई होगी क्योंकि गोल नहीं होता, केवल तिरछा होता है। अब इस
पद्यांश में इस कविता में जो भाषा की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषता है, ये विशेषण है। उत्तर क, ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं और उपयुक्त संज्ञा शब्द हैं। अब देखिए, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, ठंडी रात, कीमती गहने, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। प्रश्न नंबर 2, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युगम सोचकर लिखो और उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे शब्द युगम है, काला शाह, मेरे घर में काला शाह सांप घुस आया। माला माल, शाम की लॉटरी लगने पर वह माला माल हो गया। जात पात, मंदिर में प्रवेश करने पर जात पात को नहीं देखा जाता। शक्ल सूरत, रोहन की शक्ल सूरत अच्छी होने से वह नाटक में अभिनय करने लगा। तो देखिए, ये इस प्रकार से जो पाठ था चांद से गप्पें, तो हमने इस पाठ के शब्दार्थ, इसकी जो पद्यांश है उसका अर्थ, व्याख्या, पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर, इनको हमने ठीक प्रकार से हमने समझा है, उसको किया है। तो आप भी अच्छी प्रकार से इस पाठ को पढ़िए और आनंद लीजिए, और रात्रि में आप भी आकाश को निहारिए, चांद को निहारिए, और आप भी चांद से गप्पे लगाने की कोशिश ज़रूर करना।